आज हम आ चुके हैं देश पहुँचते में धोराना के पास एक नंदपुर गाँव पड़ता है, जहाँ पे एक संस्था काम करती है, मिनी मेवा चैरिटेबल फाउंडेशन। इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि गरीबों की हेल्प करना और जो समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं, उन बुराइयों को दूर करना, और ये संस्था लगातार काम करती आ रही है। आज इस संस्था के संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि संस्था किस तरह काम कर रही है और संस्था का उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले तो ये कि आप संस्था जो आपने बनाई, किस बेस को लेकर बनाई आपने? पहले क्या आपने आपने सोचा कि यार ये संस्था बनाई जाए, और समाज के अंदर क्या आपने देखा गया था? मैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी मेरे ग्रामवासी, इनका मैं अभिवादन करता हूँ और आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे गांव तक इस संस्था के बारे में जानकारी लेने आए। बड़ा ही मैं उत्साहित हूँ इस चीज़ के लिए, और जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर मैंने जो एक्चुअली मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ और मैं कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ और हूँ भी। इसमें मैंने पढ़ा था एक बार के आदमी पर बहुत सारे ऋण होते हैं और उन ऋण जो भी हो उसको चुकाना चाहिए आदमी को। तो उस ऋण में ये लिखा था शास्त्र में कि मातृभूमि का ऋण होता है, उन भाइयों का ऋण होता है जो आपको सहयोग करते हैं, माता पिता का ऋण होता है, उस मिट्टी का ऋण होता है जिसमें आप खेले हैं, उन उन व्यक्तियों का जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिए हैं उनका ऋण होता है। तो मेरे मन में ये एक बात धारण कर गई कि इस ऋण को चुकाने के लिए जो मैंने 30-40 साल नौकरी की है या जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है, वो मेरे गांव के लिए कुछ ऐसी चीज़ पैदा कर दूं कि जिससे मुझ पे से भी वो ऋण उतर जाए। इसलिए मैंने ये संस्था का निर्माण किया। इससे पहले भी मेरे ये ग्रामवासी मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर राम कथा और धार्मिक कार्यक्रम मंदिरों में कुछ थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से जो भी मैं देता रहा। तो मैंने ये सोचा कि एक बैनर के तले इस गांव के जैसे कि नेता लोग कुछ करते हैं, सरकार कुछ करती हैं, उसी तरह हम लोग भी व्यक्ति मिलकर सब कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारे गांव में अच्छे से अच्छे कार्य होते रहें। जो आपने कार्य करते थे, सबसे पहले करते आए हैं, जैसा आपने बताया 30-40 साल आपको करते हुए हो गए हैं। सबसे पहले ये बताइए, संस्था का उद्देश्य क्या है? इससे समाज का क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है? एक्चुअली मनुष्य की ये एक जिम्मेदारी होती है हर एक मनुष्य की कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कल्याण के कार्य करता रहे। यही मेरे अंदर धारण हो चुकी है बात, और सभी के लिए ये ज़रूरी भी है कि हमने जो जीवन प्राप्त किया है वो इसलिए किया है कि पहले लिखा भी है शास्त्रों में कि पहले आदमी को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद धन उपार्जन करना पड़ता है, और उसके बाद परिवार पालन पोषण करते हुए यदि समाज के लिए कल्याण का कार्य करे तो इससे बेहतर कोई जीवन नहीं होता। तो ये मैंने धारण कर लिया है कि मेरी अभी 1 साल 3 महीना नौकरी रह रही है। उसके बाद इस संस्था का निर्माण 2018 में मार्च में किया था। उसके बाद से भी बहुत समय का अभाव रहते हुए मैंने करीब 30-31 कार्य करे हैं। मैं हर साल 10 मई को महाराणा प्रताप जयंती अपने गांव में ही मनाता हूं। ये कुछ मेरे अंदर बात लग गई थी, कहीं किसी ने मुझसे कुछ कहा था, तो मैंने अपने गांव में ही इसको स्थापित कर दिया है, और वो हर साल मनती रहेगी जब तक ये संस्था रहेगी। और मेरा ये इरादा भी है कि ये संस्था ऐसी बन जाए, यदि मैं भी ना रहूं तो इसके उत्तराधिकारी यहाँ मौजूद कर दूंगा और वो संस्था आगे भी चलती रहेगी। जो ये संस्था का आपने स्थापना कब की थी? कितना टाइम होगा इसको अभी? मैंने ये संस्था मार्च 2018 में स्थापित की थी। उससे पहले मैं छोटे छोटे कार्य, अपने साथी हैं यहाँ, नरेश जी हैं, नेमपाल सिंह हैं, सुंदर राणा हैं, ये बहुत सारे सहयोगी हैं मेरे यहाँ। 100-200 आदमी मेरे ऐसे सहयोगी हैं कि अभी एक ही आवाज़ पे 200 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। इन 2 साल के अंदर आप ये लोगों मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। इन दो सालों में मैंने अभी जैसे बताया आपको कि 31 कार्य कर चुका हूँ मैं लगभग। उसमें वो कार्य कौन से हैं? थोड़ा एक-एक करके बताएँगे हम कि हाँ, उससे समाज को क्या फ़ायदा पहुँचा, क्या मैसेज पहुँचा? मैं ये हाथ में वैसे रजिस्टर ले रहा हूँ। इसमें मैंने हर साल में कंबल बांटता हूँ। 2-3 मैंने आई कैंप लगा दिए हैं यहाँ पे लायंस क्लब की तरफ से। लायंस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, लेकिन उन लोगों का उन्होंने मुझे गोद ले लिया है। गोद इसलिए ले लिया है कि उन्होंने मेरी प्रामाणिकता देखी है। मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं वहाँ का नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो हमारी कर्मचारियों की होती है उसका उपाध्यक्ष भी हूँ। पहले, अब नहीं हूँ, पहले रहा था अभी पिछले साल, लेकिन उसमें भी मेरे बहुत लोगों से वहाँ ताल्लुकात हैं।
तो उन्होंने मुझे देखा है, तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया है मेरी संस्था को, और उन्होंने ये कह दिया है कि इस क्षेत्र में ही लायंस क्लब के द्वारा बहुत से कार्य किए जाते रहेंगे। जैसा तो आपने आई आई कैंप लगवाया, यहाँ पे कितने पेशेंट आए, उनकी आंखों की जांच हुई, इससे क्या आपको लोगों को मैसेज पहुंचा, उससे लोग क्या फ़ायदा हुआ, जैसा आपको फीडबैक मिला होगा, थोड़ा बताना चाहिए। यहाँ पे इतना फायदा हुआ और मेरी आत्मा को और इतनी संतुष्टि पहुंची जब मैं सुनता था लोगों से कि भैया तुम इतना पुण्य का काम कर रहे हो, कि करीब 200-300 आदमी हर कैंप में आए यहाँ पे। तो इसी गांव के थे या अदर गांव के भी आए हैं? वही बताना चाह रहा था कि इधर और भी जो सुदूर क्षेत्र है, पारपा है, समाना है, बासकपुर है, सिवाया है, नारायणपुर है, ऐसे सोलाना है, ऐसे कार्य हमने सोलाना गांव में एक स्कूल में ड्रेस बांटी पिछले साल बच्चों के लिए। कंबल बांटने का कार्यक्रम लगातार जारी है हर साल। आई कैंप का कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा एक भंडारा भी करता हूं हर साल 10 मई को। उस दिन मेरी शादी की सालगिरह भी होती है और महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाता हूं मैं। तो उसमें मैं एक भंडारा करता हूं। मैं नहीं करता, मैं जो कह रहा हूं मैं ये गलत हो रहा हूं कि मैं नहीं करता, सब आप ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। इस संस्था का जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, 30 से 35 कार्यक्रम आपने करे हैं, समाज के हित में करे हैं, समाज को लेके करे हैं, समाज को उसका फ़ायदा पहुंचा है। इसका फंड इसका कहाँ से आता है या कैसे आप इसको अरेंज करते हैं जिससे कि कार्य किए जाते हैं? इसका फंड अभी जो मेरे कुछ साथी हैं नोएडा में, वहाँ से वो लोग अपने मन से करते हैं। दूसरा जैसे लायंस क्लब जैसी संस्था जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी हमारे लिए कुछ करते हैं। कुछ फंड 70% 60% हम और हमारे बेटा जो इस संस्था का अध्यक्ष भी है, ठाकुर गिरीश सिसोदिया, हम दोनों मिलकर भी अपने घर से भी अरेंज करते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि 10% दान करना चाहिए, तो मैं भी नौकरी करता हूँ, ये भी बिजनेस करता है, तो हम साल में 1-2 लाख रुपए कर भी सकते हैं, इसलिए हम कर भी देते हैं। बाकी और लोगों से भी सहयोग मिलता है। अभी हमने एक गांव में गेट बनाया है, उसमें कुछ लोगों ने हमें पैसा दिया। एक संस्था ने हमें 1.5 लाख रुपए दिए, मैक्स वालों ने, मैक्स ग्रुप ने, तो उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपए दिया। कुछ हमने घर से लगाया, तो हमने ये एक गेट गाँव के लिए मिनी मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उस पर लिखा जाएगा, और ईश्वर ने चाहा तो महाराणा प्रताप की तस्वीर रखी जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे मन में ये उठी है आवाज़, और मैं इन गांव वालों के सहयोग से मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब अगला जीवन मुझे दिखाई दे रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा। मैंने MSc की, उसके बाद नौकरी की।